क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में बिजली कहाँ से आती है? आपके घर की फैन, फ्रिज, एसी को चमकाने वाली ताकत कौन सी कंपनी देती है? अगर मैं कहूँ कि यही कंपनी आपके पैसे को भी चमका सकती है, तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। यह कंपनी न केवल बिजली बनाती है, बल्कि यह शेयर मार्केट में भी धमाल मचा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए पावर हाउस बन सकता है या ये केवल शोर है? तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की पूरे डिटेल्स कुंडली हम लोग निकालने वाले हैं। फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या रेड फ्लैग है, क्या अभी पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, फाइनेंशियल डाटा क्या है, सारी चीजें इसमें देखेंगे और छोटा सा कंक्लूजन भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी का थोड़ा सा स्नैपशॉट जान लेते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि टाटा पावर क्या है। टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। वही टाटा जो नमक से लेकर के कार तक बनाती है, मतलब एक भरोसे का ब्रांड है। यह कंपनी बिजली बनाती है, बेचती है और आपके घर तक पहुंचाती है। तो चलिए जानते हैं कि बिजली कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे आपको आपके घर तक यह मिलती है। टाटा पावर तीन तरीके से बिजली बनाती है: थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और सोलर एंड विंड पावर से। थर्मल पावर मतलब कि कोयले से बिजली बनाना, हाइड्रो पावर मतलब पानी से बिजली बनाना और सोलर एंड विंड पावर मतलब सूर्य और हवा से पानी बनाना। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो 10 राज्यों से भी ज्यादा में अपना काम करती है। अगर हम कुछ ताजा नंबर्स की बात करें तो टाटा पावर का पावर जनरेशन क्षमता 15.2 गीगावाट है, जो कि दिसंबर 2024 का आंकड़ा है, जिसमें से 5.5 गीगावाट सोलर और पवन से आता है। अगर हम टाटा पावर की मार्केट कैप की बात करें तो 1.2 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। टाटा पावर की एक खास बात यह है कि यह सोलर रूफटॉप, ईवी चार्जिंग और स्मार्ट मीटर में भी काम कर रहा है। आसान भाषा में समझा जाए तो टाटा पावर पावर का सुपर हीरो है, जो कि हर फील्ड में काम कर रहा है और फ्यूचर के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग टाटा पावर की कुछ फाइनेंशियल डाटा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमें बताता है कि शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 3 की बात करें तो कंपनी ने 15,400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले साल के कंपेयर में 5% ज्यादा है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्यों? इसका रीजन यह है कि ऑलरेडी टाटा पावर एक अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका है, एक लार्ज कैप स्टॉक यहाँ पे बन चुका है। इस कारण यहाँ पे ग्रोथ आपको धीरे धीरे ही होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर हम टाटा पावर की नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका बनते हुए नजर आया है, जो कि लगभग 10% से ज्यादा का यहाँ पे ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है पिछले साल की कंपेयर में। मतलब नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा 10% का ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो टाटा पावर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे इनका प्रॉफिट, नेट मार्जिन और इबिटा सारी चीजें बढ़ते हुए नजर आ रही है। बस टाटा पावर के सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के आसपास है, जो कि इनको कम करना पड़ेगा। इसके कारण कंपनी और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं टाटा पावर के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो जैसा कि पता है, एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा फ्यूचर प्लान अभी ग्रीन एनर्जी को लेकर के चल रहा है। तो टाटा पावर भी इसी फील्ड में काम कर रहा है और इनका प्लान है कि ग्रीन एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या इनका फ्यूचर प्लान्स हैं। टाटा पावर का प्लान है कि 2030 तक अपने कुल उत्पादन क्षमता का 70% उत्पादन पवन, सौर और हाइड्रो पावर से बनाने का लक्ष्य रखे हैं, जिसमें अभी उनका टारगेट है कि 10.9 गीगावाट उनका प्लान है, जिसमें से 5.5 गीगावाट अभी करेंटली उनका ऑपरेशन पे चल रहा है। अगर हम टाटा पावर की हाल में ही डील की बात करें तो असम, आंध्र प्रदेश और एनटीपीसी के साथ इनका बड़ा डील हुआ है। ये अपने नए प्रोजेक्ट वहां पे बनाने वाले हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा और फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कैसा इम्पैक्ट इसका मार्केट पे पड़ता है। अगर हम टाटा पावर की कैपेक्स के बारे में जानें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 16,000 करोड़ का लगभग इन्होंने निवेश किया था। 2026 में ये लगभग 25,000 करोड़ का होने वाला है और 2027 तक आते आते ये 84,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स ये करने वाले हैं। अगर इतना बड़ा कैपेक्स होता है तो टाटा पावर बहुत ही अच्छा यहाँ पे करते हुए आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। ईवी चार्जिंग फ्यूचर के लिए बहुत बेटर होने वाला है। कहने का मतलब ईवी चार्जिंग मतलब ईवी स्टेशन होना बहुत जरूरी है, जिसपे टाटा पावर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। टाटा पावर ने 5,300 ईवी स्टेशन ऑलरेडी लगा दिया है और ये पूरे भारत पे अपना नेटवर्क फैलाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि पूरे भारत पे ये अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएं।
अगर ऐसा होता है तो टाटा पावर को यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है ईवी चार्जिंग स्टेशन से। तो चलिए अब जानते हैं टाटा पावर के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। कहने का मतलब टाटा पावर पे इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा हो सकता है, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे जानेंगे। भारत सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है और इस रेस में सबसे आगे कौन? टाटा पावर। तो इसका फायदा बहुत ही अच्छा इस कंपनी को होते हुए देखने को मिल रहा है। टाटा का नाम सुनते ही सबके ऊपर एक भरोसा आता है, वैसे ही टाटा का मैनेजमेंट भी एक बहुत भरोसेदार है। इस कारण ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है उसका काम भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर अच्छे से काम करता है तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट पे आते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी तो पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला। चलते हैं हम अपने तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। टाटा पावर के लिए ईवी क्रांति बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। कहने का मतलब टाटा मोटर्स ने बहुत सारे ईवी कार्स लॉन्च किए, उनका मार्केट शेयर पूरे इंडिया में 73% करेंटली अभी हमें को देखने को मिल रहा है। तो इनका पावर सप्लाई और पावर चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये सारे काम कौन करता है? तो टाटा पावर्स। तो अगर टाटा पावर अपने ईवी स्टेशन को पूरे इंडिया में लाता है तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स का ये एक ग्रुप ही है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों कंपनी को यहाँ पे फायदा होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव हमारे होने वाले हैं। कंपनी के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इसका डिसीजन लेने के लिए है कि कंपनी लास्ट 3 साल से लगातार प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से ही आपका डिसीजन बनना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में कैसे करने वाला है, क्योंकि फ्यूचर को जानने के लिए पास्ट को जानना बहुत जरूरी है और पास्ट में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के थे। फ्यूचर प्लान आपने जान लिया कि फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलते हैं कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट, रेड फ्लैग या रिस्क फैक्टर पे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंपनी के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। कर्ज किसी भी कंपनी को खत्म करने के लिए काफी है। अगर देखा जाए तो टाटा पावर के पास 48,000 करोड़ का अभी कर्ज है और अभी ये कैपेक्स करने वाले हैं और जितना ज्यादा कैपेक्स करेंगे इनका कर्ज इतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, इनका लोन इतना ही हाई होता जाएगा और अगर हाई लोन है तो हाई इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे हमें प्रॉफिट और रेवेन्यू लड़खड़ाते हुए देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कंपनी से कैसे मैनेज करती है, बट ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर होने वाला है। अगर हाँ ये कंपनी अपना लोन को कम करना प्रारंभ कर देता है तो कहीं न कहीं एक अच्छा मूव हमें मतलब अच्छा कंपनी करते हुए फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। अगर हम रिस्क फैक्टर 2 की बात करें तो रेगुलेशन। हर राज्य में या हर स्टेट में हमारे गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग रेगुलेशन चलाया जाता है। बिजली का रूल्स, ठीक है, आपका प्राइस, टैरिफ, ये सारी चीजें हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, जिसके कारण टाटा पावर को इससे हमेशा समस्या होती है और प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन ही गिर जाए तो कंपनी प्रॉफिट क्या कमाएगी, प्रॉफिट कम कमाएगी तो लोन कैसे पटाएगी। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर देखने को मिल रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये रिस्क हमेशा आपको देखने को मिलेगा पावर सेक्टर में। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे रिस्क फैक्टर पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि असम में और आंध्र प्रदेश में कुछ इनका प्रोजेक्ट चालू हुआ है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले हो चुका है और जितना ज्यादा डिले होगा इतना ज्यादा इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है तो उससे रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है और इनका जो कैपिटल है वो अभी फंसा हुआ है, कैपिटल से कोई भी इनकम देखने को नहीं मिल रहा है। इस कारण अभी इनको थोड़ा सा समस्या हो रही है। अगर इनका काम प्रारंभ हो जाता है असम और आंध्र प्रदेश में तो यहाँ से प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। अगर हम रिस्क फैक्टर या नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है यहाँ पे कॉम्पिटिशन, जिसमें JSW और आपका NTPC दोनों देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ग्रीन एनर्जी में ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं और इसका सबसे ज्यादा टक्कर मिलने वाला है टाटा पावर को इन दोनों से। तो कहने का मतलब इन दोनों से कंपटीशन यहाँ पे मिल रहा है। अगर इन दोनों को बीट करना है तो कंपनी को कुछ अच्छा स्ट्रेटजी लाना पड़ेगा, तभी ये दोनों कंपनी को बीट कर पाएंगे। अगर इन दोनों से बीट नहीं होता है, बीट नहीं कर पाते हैं और जब फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे होने वाला है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में कैसा काम करता है। टाटा पावर अभी भी अपना 60% कैपेसिटी थर्मल पावर के ऊपर डिपेंड है। कहने का मतलब फ्यूचर में इस कंपनी को थर्मल पावर से चेंज होकर हाइड्रो या फिर सोलर पे जाना पड़ेगा और ये परिवर्तन बहुत समय लग सकता है और हैवी कैपेसिटी इसके लिए करना पड़ सकता है।
और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अभी नुकसान या फिर जो हमारा कैपेक्स है वो करना पड़ेगा और कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाएगा। और सरकार के कुछ नियम भी अभी आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में कंपनी को नुकसान दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी कंपनी के लिए अभी रिस्क फैक्टर, जो फ्यूचर में आपको देखना पड़ेगा और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए आपको निवेश करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं यहाँ जो भी वीडियो आपको बताता हूँ, ठीक है, वो किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट टिप्स कॉल नहीं होता, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए एक बेसिक डिटेल्स होता है। तो आप इसको इसी बेस में देखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। तो हमने इस वीडियो में जाना कि कंपनी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसका कंक्लूजन भी देखते हैं। तो देखो, ऑल ओवर कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इसमें आता है कंपटीशन। चलो कंपटीशन तो एक बार बीट किया जा सकता है, बट जो लोन है उसको कैसे ये कम करेंगे या ख़त्म करेंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है। और ये जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, इसका भी कंपनी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 60% जो हमारा अभी कैपेसिटी है उत्पादन का, वो 60% केवल केवल थर्मल से, मतलब कोयले से आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के लिए फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। बाकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साल दर साल इसका देखें रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का तो हमेशा हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपनी जब से काम कर रहा है अच्छा खासा काम यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में और इसका रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ग्रीन एनर्जी जो है इसकी तरफ कंपनी काम करेगी, तो उस पर कॉस्ट कम और इनकम ज़्यादा होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा काम करने वाली है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।